माँ वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा। भूमिका। माँ वैष्णो देवी की कथा भक्तों को श्रद्धा, साहस और भक्ति का संदेश देती है। यह एक पौराणिक कथा है जो त्रेता युग से जुड़ी हुई है और माँ के दिव्य चमत्कारों, उनकी तपस्या और भक्तों पर उनकी कृपा को दर्शाती है। ये कथा न केवल भक्तों के विश्वास को और गहरा करती है, बल्कि जीवन में सत्कर्म और आध्यात्मिकता का महत्व भी बताती है। माँ वैष्णो देवी का जन्म। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, तब तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ काली और माँ सरस्वती ने मिलकर एक दिव्य कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। जन्म से ही वे दिव्य गुणों से युक्त थीं और सांसारिक सुखों से परे थीं। उनका मन सदैव तपस्या और भक्ति में लीन रहता था। वैष्णवी ने बचपन से ही कठोर तप किया और अंततः उन्हें भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा मिली। वे एक साध्वी के रूप में धरती पर रहने लगीं और भक्तों को धर्म और सत्कर्म का संदेश देने लगीं। माँ की कठोर तपस्या और श्रीराम से भेंट। जब भगवान श्रीराम वनवास के दौरान वैष्णवी से मिले, तब उन्होंने माँ की भक्ति और तपस्या को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। माँ ने श्रीराम से अनुरोध किया कि वे उन्हें पति रूप में स्वीकार करें, लेकिन श्रीराम ने कहा कि इस जन्म में वे केवल सीता के प्रति निष्ठावान हैं। उन्होंने माँ से वचन दिया कि कलियुग में वे श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होकर उनका प्रण पूरा करेंगे। तब तक माँ को हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने का आदेश दिया। भैरवनाथ का अहंकार और माँ की परीक्षा। एक महायोगी गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने माँ की शक्ति को परखने की ठानी। उसने माँ को परेशान करना शुरू कर दिया। जब माँ वैष्णो देवी को यह महसूस हुआ कि भैरवनाथ का उद्देश्य गलत है, तो उन्होंने उससे बचने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भैरवनाथ माँ के पीछे पीछे गुफा तक पहुँच गया। माँ ने 9 महीने तक एक गुफा में तपस्या की, जिसे आज अर्धकुंवारी गुफा कहा जाता है। जब भैरवनाथ वहां भी पहुंच गया, तो माँ ने गुफा के दूसरे छोर से निकलकर त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाई पर एक और गुफा में शरण ली। भैरवनाथ का वध। भैरवनाथ ने जब माँ को गुफा में घेर लिया, तब माँ ने महाकाली का रूप धारण कर लिया। एक भीषण युद्ध हुआ और अंततः माँ ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर काट दिया। उसकी गर्दन कटकर त्रिकुट पर्वत की चोटी पर जा गिरी। मृत्यु के समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ वैष्णो देवी दयालु थी, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया कि उनके दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। यही कारण है कि आज भी भक्त पहले माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और फिर भैरवनाथ मंदिर जाते हैं। गुफा में माँ का निवास और 3 पिंडियों का प्रकट होना। भक्तों की भलाई के लिए माँ वैष्णो देवी ने त्रिकुट पर्वत की गुफा में निवास करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को 3 पिंडियों के रूप में प्रकट किया, जो शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक हैं। 1. महाकाली शक्ति का प्रतीक। 2. महालक्ष्मी समृद्धि और धन का प्रतीक। 3. महासरस्वती ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। भक्तों की आस्था और माँ के चमत्कार। कहा जाता है कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अनेक भक्तों ने उनके चमत्कारों का अनुभव किया है। माँ की गुफा तक पहुँचने के मार्ग में कई पवित्र स्थल हैं, जैसे कि अर्धकुंवारी गुफा, भैरवनाथ मंदिर, चरण पादुका और बाणगंगा। ये सभी स्थान माँ की दिव्यता से जुड़े हुए हैं। मंदिर का निर्माण और वर्तमान में यात्रा की महिमा। माँ वैष्णो देवी का मंदिर बहुत प्राचीन है, लेकिन इसकी लोकप्रियता समय के साथ बढ़ी। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ हर साल लाखों भक्त माँ के दर्शन के लिए आते हैं। माँ के दर्शनों के लिए 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन भक्तों का उत्साह कभी कम नहीं होता। आज माँ वैष्णो देवी के दर्शन एक पवित्र यात्रा मानी जाती है और भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस यात्रा को करने वाले हर भक्त को आध्यात्मिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। निष्कर्ष। माँ वैष्णो देवी की कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति, श्रद्धा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। ये कथा न केवल भक्तों के विश्वास को मजबूत करती है,
बल्कि उन्हें धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। जय माता दी।